अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल पर लाइबा अब्बासी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल येट तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्रिकेट कैप्सूल्स एपिसोड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो 3 मैच T20 सीरीज़ हैं उसके लिए। अ स्क्वाड हैज़ जस्ट बिन अनाउंस्ड, 15 मेंबर स्क्वाड है इसमें, ठीक है। इसमें जो भी बात है, जो प्लेयर्स मिस आउट हुए हैं उन सब के बारे में बात की जाएगी। बट जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान वो अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी का तो अभी प्रॉपर कोई रीजनिंग नहीं आई है, बट लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान जो मीडिया डायरेक्टर हैं, जो CEO हैं। उन्होंने खुद प्रेसर में आके उन्होंने बोला, उन्होंने बात की कि अब जो है ये जब उनसे पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वाई दीज टू प्लेयर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम। तो फिर कहा ये गया कि भाई बिकॉज ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है ये T20 स्क्वाड है और बाबर और रिजवान ODI के प्लेयर्स हैं। इस पे बात करूँगी, इस एक स्टेटमेंट के ऊपर बात करूँगी कि माजरा क्या है, क्यों ऐसी बात की गई और व्हाट सो एवर वाज द रीज़न। बट लेट्स टॉक अबाउट इट। बट थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये स्क्वाड क्या ठीक है, इस स्क्वाड में क्या क्या ठीक हो सकता था, इस स्क्वाड में क्या क्या बेहतरी आ सकती थी, सबके बारे में बात करेंगे। देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बाबर और रिजवान जो है ना, वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि दे आर नॉट T20 प्लेयर्स। वो सिर्फ ODI के प्लेयर्स हैं, वो T20 के प्लेयर्स नहीं हैं। क्या आप इतने अरसे से जो T20 वर्ल्ड कप्स खेल रहे हो वो बाबर और रिजवान के बगैर खेले थे आपने? या आपने जो इंडिया को 152-0 से हराया था, 152-0 से जो हराया था आपने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2021 में, क्या वो बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप से नहीं था? तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि बाबर और रिजवान जो है वो T20 के प्लेयर्स नहीं है? बाबर आजम अपनी कप्तानी के दौरान पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स में लेके गया, सेमीफाइनल्स में लेके गया। ही इज़ गॉट 3 सेंचुरीज टू हिज नेम। और आप ये कैसे कह रहे हो कि बाबर आजम इज़ नॉट अ T20 प्लेयर? कैसे कह रहे हो आप कि ही इज़ एन ODI प्लेयर? कैसे? लाइक या तो एक ऐसी बात हो ना जिसका कोई बने, जिसका कोई जोड़ हो तो समझ भी आए। ये क्या बात हुई कि भाई बाबर आजम इज़ नॉट अ T20 प्लेयर? आप ये कह सकते थे कि यार बांग्लादेश जो है वो ऐसी सीरीज़ है जिसमें वी वांट टू लाइक गिव अ शेप टू अ बेंच स्ट्रेंथ, वी वांट टू प्रिपेयर अ बेंच स्ट्रेंथ। इसी वजह से एक तो बांग्लादेश के अगेंस्ट ऊपर से होम सीरीज़ है, तो इसलिए हमने बाबर, रिजवान या एनी अदर सीनियर्स को रेस्ट दिया है। आप ये भी तो कह सकते थे। ये क्या बात हुई कि यार वो तो T20 के प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो तो ODI के प्लेयर्स हैं और ये तो हमने T20 स्क्वाड अनाउंस किया, तो इसमें बाबर और रिजवान की जगह बनती नहीं है। ये क्या है? जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर बाबर आजम BBL में पिक हो सकते हैं बाय सिडनी सिक्सर्स, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ बिग बैश लीग, तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हो कि ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर? अगर वो T20 प्लेयर नहीं है तो पूरी दुनिया की लीग उसको कैसे पिक कर रही है, क्यों पिक कर रही है? यू नो, ये कुछ बातें हैं समझने वाली, जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई वॉज लाइक, आप 2 लोगों को, 2 क्रिकेटर्स को कैंप में बुला रहे हो, लेकिन आप उनको स्क्वाड में ये कह के नहीं पिक कर रहे कि भाई ये तो इस फॉर्मेट के प्लेयर्स ही नहीं है। ये थोड़ी अजीब सी बात है, थोड़ी दिमाग में समझ नहीं आती। अगर आपको आती तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट विच इज़ के इन 2 साहब जो बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि भाई हमने ये स्क्वाड फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए शेप किया है। ये 15 मेंबर स्क्वाड हमने फ्यूचर को देखते हुए, माइंड में रखते हुए जो है उसको बनाया है। अच्छा, अगर आपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये स्क्वाड अनाउंस किया है तो इसमें अराफात मिनास और मेहरान मुमताज़ जैसे स्पिनर्स क्यों नहीं है? मोहम्मद नवाज़ क्या कर रहे हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है? कोई परफॉर्मेंस है तो मुझे ला के दिखा दें आप लोग कमेंट्स में। मोहम्मद नवाज़ जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उसको कैसे रखा है? अगर आपने फ्यूचर दिमाग में रखा है तो फिर मोहम्मद नवाज़ की जगह तो नहीं बनती, फिर तो मेहरान मुमताज़ उस अराफात मिनास की जगह बनती है। आपने उनको क्यों नहीं लिया? प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि यार हमने ये स्क्वाड PSL की परफॉर्मेंसेस, जो परफॉर्मर्स थे ना PSL के,
उनको लिया है, उनको उनके साथ जस्टिस हुआ है। अगर आपने ये हरकत की है तो मोहम्मद नवाज़ की तो PSL में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी एज सच, तो मोहम्मद नवाज़ क्या कर रहे हैं स्क्वाड में? ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हसन अली जो है उसको लिया है, बहुत अच्छी बात, उसको नहीं लिया। हसन अली को क्यों नहीं लिया? हसन अली तो फाइफर्स ले रहा है विद बैक टू बैक मैचेस, उसके हैट्रिक्स आ रहे हैं, उसको क्यों नहीं लिया? ही वाज द टॉप परफॉर्मर ऑफ PSL एज वेल, सो व्हाई नॉट हसन अली? हसन अली का यार देखो, एक तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि कोई वो एमी सा क्रिकेटर है, ठीक है, बच्चा क्रिकेटर तो है नहीं वो, ही इज़ अ सीनियर क्रिकेटर एज वेल। तो अगर हसन अली को नहीं लिया जा सकता था, लिया भी जा सकता था, लेकिन अगर नहीं लिया तो मुझे उसके पीछे की यही रीज़न लग रही है कि शायद हम ये सीरीज़ बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए हमने बनाया है। स्क्वाड इज़ फायरी, मैं ये नहीं कह रही कि स्क्वाड बुरा है, मैं कह रही हूँ स्क्वाड बहुत अच्छा है, ठीक है, स्क्वाड बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट स्क्वाड काफ़ी अच्छा है, ये कोई नहीं कह रहा कि स्क्वाड अच्छा नहीं है, लेकिन स्क्वाड में मसले हैं, ठीक है। हसन अली की एक्सक्लूजन से मुझे कोई ऐसा है नहीं, बिकॉज हसन अली ही इज़ अ सीनियर क्रिकेटर, अगर उसको रेस्ट देना चाहते हैं तो दें, बट बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? इरफान खान न्याजी उन्होंने मिस आउट किया है, शाहीन शाह अफरीदी कोई नहीं, सीनियर है, कोई बात नहीं। नसीम शाह वैसे ही मुझे लगता है T20 प्लान्स में नहीं है, बट नसीम शाह को भी टाइप ऑफ है इंजरी सॉर्ट ऑफ समथिंग। वसीम खान जूनियर जो हैं उनको भी इंजरी, मोहम्मद वसीम जूनियर सॉरी, उनको भी इंजरी है, लाइक उनको एक्सपेक्टेड इंजरी है। शादाब खान को तो आपको पता है शोल्डर इंजरी, ही हैज़ जस्ट वेंट थ्रू अ सर्जरी, ठीक है। उसके अलावा यू टॉक अबाउट हारिस रऊफ, वो भी इंजरी प्रोन हो चुके हैं। उसके अलावा अराफात मनासहनी, उनका मैंने जिक्र कर दिया। अब्दुल समद नहीं है, अब्दुल समद क्यों नहीं है? अब्दुल समद यू नीड टू टॉक अबाउट अब्दुल समद कि वो बंदा क्यों नहीं है, लाइक फॉर व्हाट रीज़न? आपने उसको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खिला दिया, यहाँ पे एक हलवा सीरीज़ है वो क्यों नहीं खिला रहे हो? मीर हमज़ा भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती जब आपके आधे से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स इंजरी का शिकार हुए बैठे हैं और आपको एक ज़रूरी, लाइक फॉर डैम रीज़न, फॉर लेजिट रीजंस आपको एक बैकअप लेफ्ट आर्म पेसर की ज़रूरत है, सो हमेशा मीर हमज़ा को क्यों ओवरलुक कर दिया जाता है? क्यों मीर हमज़ा को ट्राई आउट नहीं किया जाता? मुझे ये बात समझ नहीं आती। इतना ज़बरदस्त वो बॉलर है, इतनी जान मारता है, और सेना कंडीशंस में तो एब्सोल्युटली बैंगर, लेकिन उस बेचारे के साथ हमेशा ज़्यादती होती है, उसको कोई लेता ही नहीं है। उसके साथ क्या सीन है आई डोंट नो, बट मीर हमज़ा जो है ना वो उसके साथ ज़्यादती हुई है भाई। आप उसको ले सकते थे लेकिन आपने उसको नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रही कि जो लिए हैं वो बुरे हैं, लेकिन यार इसका भी कोई कसूर नहीं था। सलमान अली आगा स्क्वाड में है एज ए कैप्टन, अबरार अहमद, और उसके अलावा फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, उसके अलावा फ़खर जमान, उसके अलावा हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन आपके पास जो हैं वो साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपर बैट्समैन ही हैं, वो विकेट कीपिंग करवा लेते हैं। फिर मोहम्मद नवाज़, फिर साहिबजादा फरहान वो तो हैं, फिर साइम अयूब, फिर सलमान अली आगा, सलमान मिर्ज़ा सॉरी, और उसके बाद सुफियान मुकीम। ये आपका 15 रुकनी स्क्वाड है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई प्लेइंग 11, मैं सोच रही हूँ कि मैं, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड कि जब भी मैं स्क्वाड रिव्यू की डालती हूँ ना ये सारी जिसे कहते हैं वीडियोस, तो सब कहते हैं कि यार आप स्क्वाड रिव्यू कर देती हैं बट यू डू नॉट टॉक अबाउट द प्लेइंग 11, सो लेट्स जनरेट अ प्लेइंग 11 एज वेल। आई वुड चूज़ साहिबजादा फरहान अलॉन्ग विद साइम अयूब टू ओपन द इनिंग्स, क्योंकि फ़खर जमान मुझे नहीं लगता, ही इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बिगर प्लान्स, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको प्लेइंग 11 में खिलाना इतना ज़रूरी है। साहिबजादा फरहान को ऑन एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आई थिंक वी शुड गो विद साहिबजादा फरहान। मोहम्मद हारिस टू बैट एट नंबर 3, हसन नवाज़ एट नंबर 4, सलमान अली आगा जो कैप्टन है वो नंबर 5 पे, खुशदिल शाह आई गेस एशियन कंडीशन है तो आई वुड गो विद खुशदिल शाह एट नंबर 6। मोहम्मद नवाज़ उसके बाद अब्बास अफरीदी के साथ जाना पसंद करूँगी मैं, देन सुफियान मुकीम एंड देन सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा को पिक करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मेरे ख्याल से, बिकॉज सलमान मिर्ज़ा की अगर आपने देखी हो बॉलिंग, सो ही वाज एक्स्ट्राऑर्डनरी, लाइक अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डनरी था बंदा अपनी बॉलिंग के साथ। ही वाज सुपर अमेजिंग विद हिज फुल एक्यूरेट डिलीवरीज, फुल लेंथ डिलीवरीज जो उन्होंने करवाई थी, जो कैंप लगा था उसमें,
तो ट्रेनिंग कैंप में उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो जाहिर सी बात है ऐसा बंदा तो फिर नज़रों में आ ही जाता है. So I think it was a very good decision to pick Salman Mirza right over here. What you guys have to say again, do tell me in the comments below. बाकी आई थिंक यहाँ पे हमारा जो स्क्वाड रिव्यू है वो पूरा होता है. डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस स्क्वाड. थैंक यू सो मच. दिस इज़ लाइबा बासी साइनिंग ऑफ.